So in today's lecture we will study about एम्स टेस्ट. ठीक है कि एम्स टेस्ट आपका क्या होता है. ये जो टेस्ट होता है ये बेसिकली मेनली हम इस चीज को चेक करने के लिए करते हैं कि कोई कंपाउंड कि वो म्यूटाजेनिक तो नहीं है. ठीक है कि वो म्यूटेशंस तो नहीं करता. ठीक है. सो मेनली वी डू इट टू चेक द म्यूटाजेनिसिटी ऑफ एनी केमिकल कंपाउंड. ठीक है. तो अभी देखेंगे क्या इस टेस्ट का प्रिंसिपल होता है और फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे. सो ये जो बेसिकली जो टेस्ट है, जैसे उससे पहले थोड़ा सा उसने आपको बैकग्राउंड बता रखा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और वो म्यूटाजेनिक हो सकते हैं. ठीक है. चाहे वो हमारे स्किन के थ्रू जाते हैं हमारे अंदर या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. ठीक है. तो जैसे बहुत सारे केमिकल्स हैं, दे कैन एंटर इनटू योर बॉडी थ्रू एयर, क्योंकि आप रेस्पिरेशन के थ्रू जा सकते हैं. दे कैन एंटर थ्रू वाटर पोल्यूशन, की पानी के अंदर कोई ऐसा केमिकल है जो आपकी बॉडी में जाके बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है. फूड प्रिजर्वेटिव्स, जितने भी हम पैक्ड आइटम्स खाते हैं उन सब के अंदर फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं. आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ठीक है, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट. ठीक है ना. जितने भी हम मेडिसिन खा रहे हैं या जो भी आप खाने की चीजें भी खा रहे हो, तो कोई फ्रूट खा रहे हो, कोई वेजिटेबल है, तो ऑब्वियसली उनके अंदर कुछ ना कुछ हर्बिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स हो सकती हैं. ठीक है. तो ये चेक करना कि वो कहीं म्यूटेशन तो नहीं करता. ठीक है ना. ये चेक करना जरूरी है. ठीक है. क्योंकि कोई मान लो मैंने कोई नया केमिकल डिस्कवर करा या मैंने कोई नई एंटीबायोटिक बनाई या कोई नया स्वीटनर डिस्कवर किया, कुछ भी हो सकता है, तो वो चेक करना बहुत जरूरी है. ठीक है. क्योंकि बहुत सारे जो हमने देखे ना, क्योंकि इसमें हम क्या देखेंगे, हमने क्या देखा कि बहुत सारे जो कंपाउंड्स जो कैंसर करते हैं, ठीक है, इस टेस्ट के अंदर वो म्यूटाजेनिक भी थे, कि मतलब वो म्यूटेशन भी कर रहे थे. क्योंकि ये टेस्ट इसीलिए है. तो हम रिवर्स भी कह सकते हैं कि अगर कंपाउंड, आपने एक नया केमिकल कंपाउंड अगर म्यूटेशन कर रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि वो कैंसर भी कर सकता है. ठीक है. तो इस टेस्ट का यही है. बट ये एक प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है, ये कोई कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है. मतलब आपको और भी टेस्ट करने पड़ते हैं. मतलब ये जस्ट आपको एक आइडिया देगा कि वो कार्सिनोजेनिक हो सकता है, बट इट इज नॉट ए कंफर्मेटरी टेस्ट. ठीक है ना. क्योंकि आप और भी टेस्ट करोगे, ये तो सिर्फ एक प्रीलिमिनरी टेस्ट है कि आप, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इस टेस्ट में वो म्यूटाजेनिक आ जाए, बट बाकी जो टेस्ट करोगे मे बी उसके अंदर वो म्यूटाजेनिक ना भी आए. तो ये जस्ट एक आपको प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है कि जो आपको बस आइडिया देता है कि हाँ ये जो कंपाउंड है तो ये म्यूटेशन कर रहा है, तो इसका मतलब वो ये कैंसर भी कर सकता है. ठीक है. सो म्यूटाजेनिसिटी को हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर टेस्ट कर सकते हैं. आप कोई भी आपका केमिकल है, चाहे वो फंगस है, प्लांट्स है, मैमेलियन सेल्स हैं, बट यहाँ पर ये जो टेस्ट है इसके अंदर अभी हम डिस्कस करेंगे. इसके अंदर हम एक बैक्टीरिया यूज करते हैं, दैट इज सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम. इस टेस्ट के अंदर जो बैक्टीरिया हम यूज करेंगे उसका क्या नाम है? सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम. सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम. कौन सा बैक्टीरिया हम यूज करते हैं? सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम. ठीक है. तो अभी देखेंगे इसका क्या प्रिंसिपल है इस पर्टिकुलर टेस्ट का. सो द एम्स टेस्ट यूजेस ए नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरियम सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम. ठीक है. एंड दैट हैव बीन सेलेक्टेड फॉर देयर एबिलिटी टू रिवील द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ म्यूटेशंस. ठीक है. मतलब हमने अलग अलग स्ट्रेन्स बना रखे हैं बैक्टीरिया की, कि मतलब ये चेक करने के लिए भी कि वो जो म्यूटाजन है वो बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन करता है या वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन करता है, ये भी आप पता कर सकते हो. एक तो ये पता करना कि वो म्यूटेशन करता है, वो एक अलग चीज है, बट म्यूटेशन भी किस टाइप की कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, फ्रेम शिफ्ट कर रहा है. तो ऐसी ऐसी हमने स्ट्रेन्स बना रखी हैं जिससे हम ये पता कर लेते हैं कि जो म्यूटाजन है वो सब्स्टिट्यूशन कर रहा है या फ्रेम शिफ्ट कर रहा है. ठीक है. और यहाँ पर जो हम स्ट्रेन यूज कर रहे हैं, जैसे वो जो स्ट्रेन यूज करेंगे दैट इज हिस्टिडिन नेगेटिव, मतलब जो हिस्टिडिन नहीं बना सकती. ठीक है. ये हमने पहले भी डिस्कस करे था, एक दो टर्म्स मैंने आपको बताई थी. एक होते हैं ऑक्सोट्रॉफ्स. ऑक्सोट्रॉफ्स वो होते हैं जो मिनिमल मीडिया पे ग्रो नहीं कर सकते. मतलब जैसे इफ आई एम राइटिंग इट, ये जो मैंने स्ट्रेन है इसको आप क्या लिख सकते हो? हिस्टिडिन ऑक्सोट्रॉफ, क्योंकि हिस्टिडिन नहीं बना सकता. ऑक्सोट्रॉफ्स कौन से होते हैं? विच कैन नॉट ग्रो ऑन मिनिमल मीडिया.
विच कैन नॉट ग्रो ऑन मिनिमल मीडिया, जो मिनिमल मीडिया पे ग्रो आपके नहीं कर सकते। ठीक है, तो उनको आप स्पेसिफिक, आपको जैसे हिस्टिडीन नहीं बना पा रहे थे, बना पा रहे, मिनिमल मीडिया क्या होता है ना, बस आप उसमें सिंपल एक कार्बन सोर्स दे दो, उसमें आप एक नाइट्रोजन सोर्स दे दो, मतलब एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है, मतलब बाकी है कि वो खुद ही बना लेते हैं। ठीक है, तो ऑक्सोट्रॉफ मिनिमल मीडिया पे नहीं ग्रो कर पाते, जैसे मान लो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया, मान लो वो हिस्टिडीन नहीं बना पा रहे। ठीक है, और एक होते हैं आपके प्रोटोट्रॉफ्स। प्रोटोट्रॉफ्स होते हैं जो मिनिमल मीडिया पे ग्रो कर सकते हैं। प्रोटोट्रॉफ्स कौन से होते हैं? विच कैन ग्रो ऑन मिनिमल मीडिया, विच कैन ग्रो ऑन मिनिमल मीडिया, मतलब उनकी कोई ऐसी एक तरह से कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, तो इस जो एम्स टेस्ट के अंदर जो हम यूज करेंगे दैट इज हिस्टिडीन ऑक्सोट्रॉफ, मतलब एक वो बैक्टीरिया जो हिस्टिडीन नहीं बना पा रहा। ठीक है, तो एक पॉइंट आपने याद रखना है कि एक तो आप सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम यूज कर रहे हो और हिस्टिडीन नेगेटिव स्ट्रेन। ठीक है, अब हम चेक क्या करते हैं? हम चेक करते हैं रिवर्स म्यूटेशन, कि मतलब पहले तो बैक्टीरिया कैसा है? हिस्टिडीन नेगेटिव, मतलब वो नहीं बना पा रहा। आप ये चेक करते हो कि जो आपका केमिकल है जिसको आपने चेक करना है कि भाई वो म्यूटाजन तो नहीं है, ये चेक अभी आपने करना है। तो आप केमिकल दोगे, अगर मान लो वो हिस्टिडीन बनाने लग गया खुद से, मतलब म्यूटेशन हुई है, तो वो कंपाउंड म्यूटाजेनिक है। यहाँ पे लिखा ना, द एसे मेजर्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवर्स म्यूटेशन दैट अकर विद इन द म्यूटेंट जीन यील्डिंग वाइल्ड टाइप बैक्टीरिया, मतलब वो हिस्टिडीन अगर बनाने लग गया तो। ठीक है, एक चीज हमने और करी, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक जो कंपाउंड है उससे म्यूटेशन करा रहे हो। ठीक है, तो अब बैक्टीरिया का रिपेयर सिस्टम है, वो उसे ठीक भी तो कर सकता है ना। तो हमने क्या करा, हमने ऐसे बैक्टीरिया बनाए, हमने ऐसी स्ट्रेन्स बनाई जिनका मान लो रिपेयर सिस्टम काम ही नहीं कर रहा। जैसे ठीक है, मान लो वो हिस्टिडीन नेगेटिव था, तो कुछ ना कुछ तो म्यूटेशन हुई ना जीन के अंदर, लेकिन मान लो रिपेयर सिस्टम तो क्या कर सकता है, दोबारा उसे हिस्टिडीन नेगेटिव बना देगा। तो हमने ऐसी स्ट्रेन्स डेवलप करी बैक्टीरिया की कि उनके अंदर, उन जीन्स के अंदर म्यूटेशन है कि जो रिपेयर करते हैं। तो अगर तो म्यूटेशन होगी तो रिपेयर सिस्टम तो है ही नहीं अब, क्योंकि अगर तो म्यूटेशन हुई और रिपेयर सिस्टम ने ठीक कर दी फिर तो कुछ पता ही नहीं लगेगा आपको। और दूसरा ये भी, एंड synthesis of lipopolysaccharide barrier that coats bacteria and protect them from external substances, मतलब आपने उन जीन्स के अंदर म्यूटेशन करनी है जो डैमेज रिपेयर के अंदर जिनका रोल होता है, और उस चीज में भी म्यूटेशन कर देनी है जो लिपोपॉलीसेकेराइड, मतलब एक तरह से जो आउटर मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करता है। क्योंकि जिस म्यूटाजन को आपने चेक करना है पहले तो वो बैक्टीरिया के अंदर भी तो जाना चाहिए ना। आपने कहा म्यूटाजन चेक करना है, बट अगर बाहर से वो बैक्टीरिया के अंदर ही नहीं जा पा रहा तो फिर वो म्यूटेशन कैसे करेगा? तो हम ऐसी स्ट्रेन्स हमने डेवलप कर रखी हैं। ऐसी स्ट्रेन, एक तो उसके अंदर हमने उन जीन्स को म्यूटेट कर दिया जो रिपेयर में जिनका रोल है, और दूसरा हमने लिपोपॉलीसेकेराइड बैरियर, उसके सिंथेसिस को भी एक तरह से आप रोक सकते हो, या जैसे भी आप उसको इनहिबिट करो, ताकि जो आपका ड्रग है, जो आप जिस केमिकल को चेक करना चाह रहे हो वो बैक्टीरिया के अंदर जाए। ठीक है, तो अभी मैं आपको टेस्ट दिखाता हूँ। टेस्ट में हम क्या करते हैं, जैसे ये टेस्ट था। अब इसमें ना एक चीज, अभी मैं आपको एक और पॉइंट एक्स्ट्रा बताऊंगा कि जो भी आप केमिकल चेक करना चाहते हो ना, तो उसको पहले आपको, मतलब उस केमिकल के साथ आपको ना लीवर के एंजाइम्स भी देने पड़ते हैं, या लीवर एंजाइम्स की प्रेजेंस में उस केमिकल को रखना होता है। क्योंकि जैसे मान लो आपने कोई मेडिसिन ली या कोई भी आपके अंदर केमिकल गया, तो वो अपनी एक्टिव स्टेट में ना लीवर में ही जाके होता है जब लीवर एंजाइम्स उसके ऊपर काम करते हैं। तो इसलिए लीवर एंजाइम्स जरूरी हैं। अगर आप ऐसे ही दे दोगे तो मे बी क्या पता वो म्यूटेशन ना कर पाए। जैसे यहाँ पे उसने लिखा ना, आपने पहले रैट का लीवर एक्सट्रैक्ट लिया है, ठीक है, और उसके अंदर आपने क्या रखा है, जैसे ये सैल्मोनेला स्ट्रेन है जिसको हिस्टिडीन चाहिए। ठीक है, फिर आपने म्यूटाजन डाला, क्योंकि वो जो म्यूटाजन है ना उसको लीवर एंजाइम चाहिए, क्योंकि लीवर एंजाइम्स की प्रेजेंस में ही वो जो म्यूटाजन है, अभी हमें पता नहीं है, अभी हमने उसको सिर्फ लिखा पॉसिबल, अभी हमें प्रूव करना है कि वो म्यूटाजेनिक है। सो हमने पॉसिबल म्यूटाजन डाला, ठीक है, और फिर हमने उसको मिनिमल मीडिया पे डाला, मतलब मीडिया विद, वैसे तो यहाँ पे हिस्टिडीन नहीं होना चाहिए, मतलब मिनिमल मीडिया होना चाहिए जिसपे हिस्टिडीन नहीं है। ठीक है, क्योंकि
हमने यही तो चेक करना है ना कि वो हिस्टिडीन बना पा रहा है कि नहीं। हमने क्या देखा कि ए हायर नंबर ऑफ रिवर्टेंट्स सजेस्ट द म्यूटाजन कोजेस म्यूटेशन। एक तो हमने सिंपल ही डाल दिया ऐसे ही स्ट्रेन को, क्योंकि कुछ तो ऐसे होते हैं ना, कुछ नेचुरली भी रिवर्ट करेंगे, जिन्हें बोल सकते हैं कि नेचुरली भी उनके अंदर म्यूटेशन होगी, क्योंकि बैक्टीरिया डिवाइड कर रहे हैं तो क्या पता एक नेचुरली म्यूटेशन होगी। बट आप यहाँ पे देखो नेचुरल रिवर्टेंट्स और जो रिवर्टेंट्स म्यूटाजन के बेसिकली एक्सपोजर पे आए हैं तो वो बहुत ज्यादा है। ये कंपैरिजन है, दिस इज नेचुरली कि मतलब उसमें आपने म्यूटाजन का ट्रीटमेंट नहीं दिया है, जो ये वाला केस है इसमें आपने म्यूटाजन का ट्रीटमेंट दिया है। इस केस में आपको बैक्टीरिया के देखने को मिल रहे हैं ज्यादा। इसका मतलब कि जो केमिकल कंपाउंड है जिसको आप चेक कर रहे थे वो म्यूटेशन कर रहा है। वो आपको प्लेटिंग के ऊपर उन बैक्टीरिया की जो कॉलोनीज है उसका नंबर देख के पता लगेगा, ठीक है। और आपने हिस्टिडीन नहीं देना प्लेट के ऊपर, क्योंकि यही तो चेक करना है ना। क्योंकि हिस्टिडीन अगर आप दोगे फिर तो वो ग्रो करेंगे ही सही। हिस्टिडीन अगर आप दे दोगे तब तो वो, क्योंकि हमने ये चेक करना है कि वो, क्योंकि पहले वो हिस्टिडीन नहीं बना पा रहे, बट केमिकल के एक्सपोजर पे वो हिस्टिडीन बनाएंगे तो वो ग्रो करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो हिस्टिडीन नहीं बना पा रहे वो मिनिमल मीडिया पे ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑक्सोट्रॉफ है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि जो प्रोटोट्रॉफ्स होते हैं वो किस पर ग्रो करते हैं, आपके मिनिमल मीडिया के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया, एनी सब्सटेंसेस एंटरिंग द ह्यूमन बॉडी आर रिलेटिवली इनोकस, दैट इज मतलब इनएक्टिव है एक तरह से, until activated metabolically usually in the liver to more chemically reactive product, ठीक है। thus the Ames test includes a step in which the test compound is incubated in vitro in the presence of mammalian liver extract, और या तो आप टेस्ट कंपाउंड को पहले इंजेक्ट कर दो माउस के अंदर and by liver enzymes and then recovered for use in the Ames test। मतलब you need to give the एक्सपोजर ऑफ लीवर एंजाइम्स, क्योंकि लीवर एंजाइम की प्रेजेंस में ही वो बेसिकली जो भी उसकी एक रिएक्टिव फॉर्म है तभी उसका फायदा है। अदरवाइज अगर आप लीवर एंजाइम्स नहीं दोगे तो वो जो केमिकल है मान लो वो एक्टिव ही नहीं हुआ, अब वो जो एक्टिव ही नहीं है तो फिर तो उसका कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जो लीवर के एंजाइम्स होते हैं ये उस पर्टिकुलर कंपाउंड को, कोई भी सब्सटेंस हमारी बॉडी में जाता है तो लीवर एंजाइम से उसको मेटाबॉलिकली एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो जो केमिकल या कोई ड्रग है या कोई भी पेस्टिसाइड है हर्बिसाइड है जिसको भी आप चेक करना चाहते हो तो पहले आपको उसको लीवर एंजाइम्स की प्रेजेंस में इंक्यूबेट कराना पड़ेगा, ठीक है। सो इन द इनिशियल यूज ऑफ एम्स टेस्ट इन द 1970s, तो बहुत सारे जैसे हमारे पास जो कार्सिनोजेंस थे मतलब जो कैंसर करते थे उनको हमने एग्जामिन करा। हमने क्या देखा, 80% से भी ज्यादा म्यूटाजेंस थे। मतलब एक बात पक्की है कि ये नहीं है कि अगर इस टेस्ट में म्यूटाजेनिक है तो वो कार्सिनोजेनिक भी है। इट इज नॉट ए श्योर टेस्ट। जैसे अब इसमें देखो ना, अब इसमें वो क्या बता रहा है कि जितने कैंसर कोजिंग एजेंट हमें पता थे, मान लो मुझे 100 पता थे, तो 100 में से सिर्फ 80 ही इसमें म्यूटाजन थे, लेकिन 20 नहीं थे। मतलब ये भी नहीं आप कह सकते कि इसमें म्यूटाजेनिक है तो वो आपका कार्सिनोजेनिक भी होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि मे बी इसमें म्यूटाजेनिक ना आए बट फिर भी वो कार्सिनोजेनिक हो, ठीक है। तो ये सिर्फ एक प्रिलिमिनरी टेस्ट है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट सरप्राइजिंग, क्योंकि जो सेल्स की ट्रांसफॉर्मेशन होती है मैलिग्नेंट स्टेट, जो हम कैंसर्स की बात करते हैं तो उसके पीछे जेनेटिक बैकग्राउंड तो आपके यही है कि कुछ ना कुछ डीएनए के अंदर म्यूटेशन हुई है। इसमें हमने देखा कि जो सिगरेट स्मोक है उसके अंदर मोर देन 60 कंपाउंड्स टेस्ट पॉजिटिव इन द एम्स टेस्ट एंड कोज कैंसर इन एनिमल टेस्ट। कि जो जब हमने जो सिगरेट स्मोक के अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं तो 60 से भी ज्यादा वो एम्स टेस्ट में पॉजिटिव आए और वो बेसिकली कैंसर करते हैं, ठीक है। ऑल्दो ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स इन द एम्स टेस्ट डज नॉट प्रूव दैट कंपाउंड इज कार्सिनोजेनिक, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसा नहीं है कि एम्स टेस्ट में वो पॉजिटिव आ गया तो आप उसको कह दो कार्सिनोजेनिक है। द एम्स टेस्ट इज यूजफुल एज ए प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग डिवाइस। इट इज जस्ट ए मतलब इनिशियल एक टेस्ट सा होता है, और इसको हम एक्सटेंसिवली यूज करते हैं इन डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फार्मास्यूटिकल केमिकल कंपाउंड, उनको टेस्ट करने के लिए कि कहीं वो म्यूटाजेनिक तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको एक आइडिया तो हो जाएगा ना, अगर तो इस टेस्ट में म्यूटाजेनिक आया तो आप कह भी सकते हो कि शायद हो भी सकता है, लेकिन वही ना कि बाकी और टेस्ट कंफर्म करेंगे कि वो कार्सिनोजेनिक है या नहीं है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है इसके अंदर आपकी स्टेटमेंट्स हैं
तो ये क्वेश्चन करिए, जैसे इसके अंदर ये ए स्टेटमेंट है, दिस इज बी, दिस इज योर सी एंड डी। इसमें एक स्टेटमेंट नहीं है ना। हाँ, ए बी सी डी ई, ये आपकी 5 स्टेटमेंट ना। तो आपने इसमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है रिगार्डिंग एम्स टेस्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको एम्स टेस्ट जो पढ़ाया उस पर बेस्ड है। एम्स टेस्ट इज यूज टू इवेल्युएट म्यूटाजेंस इन द एनवायरमेंट। तो वो आपसे पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहली स्टेटमेंट ये है कि म्यूटाजेनिक इफेक्ट ऑफ कंपाउंड टेस्टेड यूजिंग ए ऑक्सोट्रॉफिक स्ट्रेन ऑफ सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट उसने लिखी हिस्टिडीन स्ट्रेन ऑफ इकोलाई। भाई ये तो गलत है ना, हिस्टिडीन तो चलो था इसमें, बट इकोलाई की थोड़ा है, तो बी तो गलत हो गया। यूजिंग एप्रोप्रिएट स्ट्रेन कंपाउंड्स कोजिंग, अभी आपने देखा कि आप ये चीजें स्टडी कर सकते हो कि बेस सब्स्टिट्यूशन कर रहा है या फ्रेम शिफ्ट कर रहा है। लीवर एंजाइम्स आर इंपॉर्टेंट एज दे आर एक्टिवेटेड बाय टेस्ट कंपाउंड। नहीं, ऐसा नहीं है ना, लीवर एंजाइम्स नहीं एक्टिवेट हो रहे टेस्ट कंपाउंड की प्रेजेंस में। क्या हो रहा है, मैनी कंपाउंड्स मे बी कन्वर्टेड टू बायोएक्टिव मेटाबोलाइट्स विच इज कैरिड बाय एंजाइम्स फ्रॉम द लीवर। मतलब एक तरफ वो क्या लिख रहा है कि जो लीवर एंजाइम है, जैसे लीवर का जो एंजाइम है वो कंपाउंड की प्रेजेंस में, मान लो पहले वो इनएक्टिव है तो वो कहता है वो एंजाइम एक्टिव हो रहा है, ऐसा थोड़ा हो रहा है। यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि जो कंपाउंड है उसको लीवर के एंजाइम क्या कर रहे हैं, एक्टिव कर रहे हैं। ठीक है ना, ये एक लाइन ये लिखी हुई है कि लीवर एंजाइम जो है वो कंपाउंड की प्रेजेंस में एक्टिव होता है, ये गलत है। हो क्या रहा है, जो कंपाउंड है या जो भी आपने केमिकल कंपाउंड जिसको टेस्ट करना है वो लीवर एंजाइम की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, एक्टिव हो रहा है। तो इट इज द कंपाउंड विच इज बेसिकली जो एक्टिवेट हो रहा है, ना कि लीवर के एंजाइम्स एक्टिवेट हो रहे हैं, वो तो पहले से एक्टिवेटेड है। तो वो जिस केमिकल को आपने चेक करना है उसको एक्टिव कर रहा है लीवर एंजाइम, ना कि लीवर के एंजाइम्स एक्टिवेट हो रहे हैं आपके कंपाउंड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका, ए ठीक है, सी ठीक है और ई ठीक है। सो द राइट आंसर इज थर्ड।